फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जावा में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे पूरे वीडियोस को एक्सेस नहीं किया है तो आप यहाँ पर आओ, प्लेलिस्ट में आओ। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद सारे वीडियोस को देखो ताकि आपको ये जावा का कॉन्सेप्ट, जावा जो कोर जावा है, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर क्लास है, एक हमारे पास पर्सन क्लास है और एक हमारे पास स्टूडेंट क्लास है। तो मान लीजिए जो ये पर्सन है इसकी कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे। फीचर मतलब इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन को हम लोग रखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका आईडी हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया। इस तरह से मान लीजिए इसके पास कई सारे यहाँ पर वेरिएबल्स हैं इस क्लास में, और कुछ फंक्शंस होंगे। मान लीजिए ऐसे यहाँ पर है ना, फन हो गया, ये फन वन हो गया। तो इस तरह से हमारे पास इस क्लास में आईडी, नेम, एड्रेस, पिन कोड और कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। लेकिन जो ये पर्सन क्लास है, ये हमारी स्टूडेंट क्लास के जैसी ही क्लास है। जैसी ही का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो फीचर्स यहाँ पर हमारी पर्सन क्लास में है, वो सारे के सारे या कुछ फीचर्स हमारे स्टूडेंट क्लास में भी हो सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट होगा उसका भी तो आईडी होगा, उसका भी तो नेम होगा, उसका भी एड्रेस होगा, है ना, उसका भी पिन कोड होगा। मान लो इसका कुछ सब्जेक्ट हो जाएगा या डिपार्टमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी इस स्टूडेंट क्लास में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी इस पर्सन क्लास में भी हैं। तो दोनों जगह पर, दोनों क्लास में इन फीचर की कोडिंग करना, दो दो जगह सेम कोड को रिपीट करना, ये अच्छा नहीं है। तो हमारा जावा क्या कहता है कि आप एक कॉन्सेप्ट को यूज करो। जैसे जो ये पर्सन क्लास है इसके अंदर जो कुछ भी फीचर्स हैं, क्या मैं बोला, जो कुछ भी फीचर्स हैं, अगर आप इस क्लास के सारे फीचर्स को अपनी किसी दूसरी क्लास में चाहते हो तो आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करो और इस क्लास को, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लो स्टूडेंट क्लास के साथ में। इसका मतलब जो ये फीचर्स यहाँ पर पर्सन क्लास में अवेलेबल हैं, आपको ये वाले फीचर अपने स्टूडेंट क्लास में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट की, उसको आप रखिए, वो फीचर्स आप यहाँ पर बनाइए, वो वेरिएबल्स आप बनाइए उन चीजों को रखने के लिए। लेकिन जो चीजें कॉमन है तो फिर से वही चीज आप इस स्टूडेंट क्लास के अंदर ना लिखिए। तो आप क्या करिए, इनहेरिट कर लीजिए। इनहेरिट का मतलब क्या है? इनहेरिट करने का मतलब ये है कि जब आप पर्सन क्लास को स्टूडेंट क्लास के साथ में इनहेरिट कर लोगे तो इस पर्सन क्लास की जो भी फीचर्स होंगे, जो भी सर्विसेज होंगे, जो भी ये वेरिएबल्स हैं, फंक्शंस हैं, जो कुछ भी होंगे, वो सारे के सारे हमारे स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। और जब ये सारी चीजें हमारी स्टूडेंट क्लास में भी अवेलेबल हो जाएंगी तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हम लोग एक्सेस इनको करेंगे, है ना। अगर हमें इनको एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करते थे, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए इसको एक्सेस करते थे। लेकिन क्योंकि हमने पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लिया है स्टूडेंट क्लास के साथ में, तो हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इन चीजों को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, जब भी इनहेरिटेंस होगा तो ये सारी की सारी चीजें पर्सन क्लास की हमारे स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो जाएंगी। एक्सेसिबल होंगी या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फर्क है। अवेलेबिलिटी मतलब सब चीजें जो यहाँ पर पर्सन क्लास में है वो यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन वो चीजों को मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेस कर सकूं या नहीं, वो हम लोग नहीं कह सकते। वो डिपेंड करेगा कि इनके पहले हमने कौन सा एक्सेस मॉडिफायर यूज करके इनको हमने बनाया है ना। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी ये वाली क्लास होगी पर्सन क्लास, इसका सारा का सारा फीचर हमारी स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोड को रीयूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पर कोड री
कोड रीयूजिबिलिटी हो रही है, कोड को हम लोग रीयूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं कोड को, और अपना हम लोग टाइम भी बचा रहे हैं। ये टाइम सेविंग है ना, क्योंकि सेम कोडिंग हमें बार बार नहीं करनी पड़ती, तो टाइम सेविंग बिल्कुल है, टाइम सेविंग है ना। तो ये कितना अच्छा है। अब यहाँ पर कुछ आपको और टर्म समझने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं जो समझने पड़ेंगे। जिस क्लास को आप इनहेरिट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास बोलते हैं। तो जैसे हम लोग पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी को स्टूडेंट क्लास में चाहते हैं, तो हमारी जो यहाँ पर पेरेंट होगी वो कौन सी क्लास होगी, हमारी ये पर्सन क्लास होगी। इसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, या हम लोग बेस क्लास भी बोलते हैं। ओके, तो पर्सन क्लास को हम लोग पेरेंट या तो बेस क्लास बोलेंगे, और स्टूडेंट क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, चाइल्ड बोलेंगे, चाइल्ड क्लास, या क्या बोलेंगे हम लोग, सब क्लास बोलेंगे, है ना। चाइल्ड क्लास, सब क्लास, या हम इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्लास, क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास, है ना, है ना। तो आई होप आपको ये टर्म समझे, जैसे पेरेंट क्लास, बेस क्लास बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास, और इसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास। तो ये टर्म्स आप याद रखना, है ना। तो चलिए पहले इसका हम एक एग्जांपल करके देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हमने समझ तो लिया कि जो ये पर्सन क्लास है इसके सारे के सारे फीचर्स हमारे स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आप समझिए कि हम लोग ना जानबूझ करके इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज भी करते हैं, क्यों। अच्छा आप बताइए, पर्सन जो है, क्या ये अपने आप में कोई इंटिटी है। इंटिटी से मेरा मतलब यहाँ, जैसे हम लोग स्टूडेंट की बात करते हैं, तो हम लोग एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि हाँ यार वो स्टूडेंट है या टीचर हो गया, है ना। लेकिन जब हम लोग जैसे पर्सन की बात करें, तो पर्सन को हम लोग स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते ना कि वो स्टूडेंट है, टीचर है, मेल है, फीमेल है, कुछ भी हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कॉमन क्लास बनाते हैं, और उस क्लास में जो चीजें हमारी अदर क्लास में कॉमन होने वाली उनको रखते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, मान लीजिए एक हमारे पास टीचर क्लास होती है ना, मान लीजिए हमारे पास टीचर क्लास है, एक मान लीजिए जहाँ पर और हम लोग कुछ ऐसे बना लेते हैं क्लास, कुछ भी बना लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ABC यहाँ पर क्लास है। तो हम अगर अपनी क्लास में मान लीजिए अपने प्रोजेक्ट में 3 क्लास बना रहे हैं, और इन तीनों क्लासों में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगी। जैसे स्टूडेंट का नाम होगा, है ना, रोल नंबर, एड्रेस होगा, इसी तरह सब्जेक्ट का, टीचर का होगा, ID होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, मान लीजिए इस क्लास का भी है। तो हम लोग जानबूझ करके एक ऐसी कॉमन क्लास बनाते हैं, और उसके अंदर वो सारी चीजें जो इन तीनों में होने वाली है उनको हम यहाँ पर बना करके क्या कर सकते, बना देते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट क्लास में हम इस पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेगी, टीचर क्लास भी पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेगी, ABC क्लास भी पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लेगी। तो एक तरह से ये कॉमन क्लास हो गई जो जिसको इनहेरिट किया जा रहा है ना। और ये अपने आप में आप नहीं कह सकते कि ये क्या है, अपने आप में ये स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है ना। समझ में आया आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कोड रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, कोड को यूज करते हैं और टाइम भी हमारा बचाता है ना। अब चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कोडिंग। अच्छा, कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें और बोलता हूँ, ये मेक श्योर करने के लिए आपको पूरा पूरा समझ में आ जाए। जैसे बताइए हमारे पास एक क्लास है बैंक, हमने एक क्लास ले लिया, बैंक ले लिया। अब बताइए बैंक हमने जब बोला तो बैंक से आपको क्या समझ में आता है, कुछ भी नहीं यार, ये कौन सा बैंक है ना। इस बैंक में क्या है, SBI बैंक है कि ICI बैंक है, क्या है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास SBI बैंक होगा, है ना। SBI बैंक के साथ मान लीजिए IC बैंक होगा, या मान लीजिए HDFC बैंक होगा, हमारे पास 3 बैंक हैं। अब बताइए कि इन ये सब क्योंकि सब बैंक की कैटेगरी हैं, ये SBI भी एक बैंक की कैटेगरी है, ICIC भी एक बैंक की कैटेगरी है, ये HDFC भी एक बैंक की कैटेगरी है। तो क्या इन तीनों बैंक में कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि वो एक सिमिलर टाइप से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी इन तीनों में होने वाली है उस कॉमन प्रॉपर्टीज को हम एक बैंक क्लास बना करके रख दें। ये बैंक क्लास अपने आप में कुछ नहीं है ना। हाँ, SBI की अगर हम बात करें तो हाँ यार, ये एक मतलब कि ब्रांच है, SBI है,
इसमें हम लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आईसीआईसीआई में जो जा करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एचडीएफसी में जा करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन बैंक एक जैसे बैंक का नाम लेने पर ये कॉमन चीजों को रिफर कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज कॉमन होने वाली इसको यहाँ पर रख देंगे इस क्लास के अंदर, और फिर इस क्लास को हम इन तीनों क्लास में इनहेरिट कर लेंगे। तो कितना कम कोड हम लोगों को लिखना पड़ेगा, आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। अब आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यार हम लोग इनहेरिटेंस यूज ही क्यों करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्ट एक पहले से बना हुआ है, और यहाँ पर एसआरसी फोल्डर के अंदर हमने दो पैकेज बना लिए हैं, काम डॉट टेस्ट वन, काम डॉट टेस्ट टू। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ पर्सन, ओके। और इस क्लास के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, मैं लिखता हूँ इंट आईडी कर दिया, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कर दिया, मैं कर लेता हूँ प्राइवेट मैं सब हर में एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट यूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमें वेरिएबल्स को हमेशा प्राइवेट ही बनाना चाहिए। प्राइवेट लेट से मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बना लेता हूँ, एड्रेस बना लिया। तो मान लीजिए इस पर्सन के पास तीन चीजें हैं, अब हम इसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे, ठीक है। इसके पास तीन चीजें हैं, और इसके लिए हम लोग चलिए गेटर सेटर मेथड बना लेते हैं। ये किस तरह से करना है, सोर्स पे जाना है, जनरेट गेटर सेटर कर देना है, ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो हमारे पास ये गेटर सेटर्स बन गए। अब गेटर सेटर किस लिए यूज होते हैं, ये देखो यार, हम बात कर चुके हैं इस पर, तो हम बात नहीं करेंगे, अपने पिछले वीडियो में हमने किया था, है ना। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी में एक और क्लास बना लेते हैं, स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास हमने बना लिया। अब इस स्टूडेंट के पास इन तीनों के अलावा आईडी नेम एड्रेस के अलावा कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइवेट, लेट से मैं यहाँ पर बना देता हूँ स्ट्रिंग टाइप का एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट होगा, है ना। और मैं एक बना देता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का, लेट से सब्जेक्ट, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, कुछ भी एक सब्जेक्ट हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट के पास इसकी खुद की इंफॉर्मेशन रखने के लिए है, और ये तीनों इंफॉर्मेशन भी स्टूडेंट के पास होगी, है ना। तो इसको भी करने के लिए हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गेटर सेटर्स बना सकते हैं, है ना, फंक्शन बना सकते हैं। नहीं तो अगर मैं इसी क्लास के अंदर मेन क्लास बना दूं, ये देखिए, हमने इसी क्लास के अंदर मेन क्लास बनाया, तो क्योंकि हम लोग ये भले ही प्राइवेट हैं, इनको हम इसी क्लास के अंदर यूज करेंगे, तो हम लोग इनको एक्सेस कर लेंगे, है ना। राइट, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और ये बहुत ही ईजी है। अब देखिए, जो ये स्टूडेंट क्लास है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर इस पर्सन क्लास की सारी जो भी फीचर्स यहाँ पर हैं वो आ जाए। तो हम लोग इनहेरिटेंस करेंगे, और इनहेरिटेंस करना है तो क्लास के आगे आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड। आप यहाँ पर ई एक्स टी लिखिए, और कंट्रोल स्पेस वाली बटन यूज करिए, तो यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगा। और किस क्लास को करना है, पीई लिख के कंट्रोल स्पेस करिए, पर्सन क्लास को। तो हमने क्या किया, पर्सन क्लास को एक्सटेंड कर लिया। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे इस स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो जाएंगी, सारी सर्विसेज अवेलेबल हो गई हमारी क्लास में, है ना। राइट। अब क्योंकि वो सारी चीजें हमारी इस पर्सन क्लास में अवेलेबल हो गई, तो हम लोग वो सारी चीजें हमारी स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो गई, पर्सन की जो भी चीजें थी वो स्टूडेंट क्लास में आ गई। तो अब हम लोग स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके इनको हम लोग एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारे स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल हो गई हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, लेट से S1 न्यू स्टूडेंट, इस तरह से, तो अगर मैं S1 का यूज करके इनको एक्सेस करूं तो वो तो चलता है, लेकिन S1 का यूज करके हम इनको सबको भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। समझ में बात आपको आई। तो ये पावर है इनहेरिटेंस की। तो पर्सन क्लास की सारी चीजें स्टूडेंट में आ गई, इसलिए आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना करके पर्सन क्लास में जो चीजें हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हो। अगर आप यहाँ पर इनहेरिटेंस ना करते तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके आप इनको एक्सेस नहीं कर सकते थे, है ना। इन किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते थे। अगर आपको इस क्लास के वेरिएबल्स या मेथड को एक्सेस करना है,
तो इस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना, इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप इनको एक्सेस कर पाओगे, है ना। लेकिन अगर आपने इनहेरिटेंस कर दिया, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लिया स्टूडेंट क्लास के साथ में, तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाओ तो भी आप इन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो गई हमारे स्टूडेंट क्लास में। मैं बोल रहा हूँ कि सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं हमारी स्टूडेंट क्लास में। अब यहाँ पर ना मैं बार बार बोल रहा हूँ अवेलेबल, AVAILABLE, स्पेलिंग गलत है तो आप इसको छोड़ देना। अवेलेबिलिटी, LITY, अवेलेबिलिटी लिखते हैं, और यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी, ACCESS। अब स्पेलिंग क्या होगी, एक्सेस बिलिटी, जो भी हो, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना। अवेलेबिलिटी का मतलब है कि जो कुछ भी यहाँ पर है सब कुछ हमारी स्टूडेंट क्लास में आएगा। एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि जो सब कुछ हमारी स्टूडेंट क्लास में आ रहा है वो एक्सेसिबल है कि नहीं। अवेलेबल तो सबके सब हैं, जो कुछ भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो कुछ भी इस क्लास के अंदर है, अवेलेबल तो सब कुछ है हमारी स्टूडेंट क्लास में, लेकिन सब कुछ एक्सेसिबल नहीं है ना। वो क्या है, चलिए देखिए, मैं S1 डाट लगाऊं तो क्या मैं S1 डाट लिख करके आईडी को एक्सेस कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइवेट है, और प्राइवेट चीजों को हम हमेशा उसी क्लास के अंदर एक्सेस कर पाते हैं। तो ये आईडी हमारे स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल तो है बट एक्सेसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट डाट आईडी नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, है ना। अच्छा, इस पर्सन क्लास के हम इन पब्लिक चीजों को एक्सेस कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये पब्लिक है तो इनको हम इस क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं S1 डाट करके लिखूं, लेट से सेट आईडी फंक्शन को कॉल करूं, तो हम लोग यहाँ पर S1 डाट करके जैसे ही मैं लिखूंगा सेट आईडी, देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा सेट आईडी फंक्शन, है ना। आईडी लेट से मैं पास कर देता हूँ 7077, ऐसे मैंने पास कर दिया, आईडी इसकी पास कर दिया। तो ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं ये प्राइवेट हैं, तो ये हमारी स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल तो हैं बट दे आर नॉट एक्सेसिबल। अब आपको अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फर्क समझ में आया कि मैं बार बार क्यों बोल रहा था, ठीक है। इसी तरह से अब स्टूडेंट क्लास के अंदर जो ये वाले आईडी नेम एड्रेस हैं, अगर आपको उसमें वैल्यू रखना है तो आप फंक्शन को कॉल करिए, S1 डॉट सेट नेम फंक्शन को कॉल करिए, इसमें कुछ नाम दे दीजिए, लेट से रवि, है ना। फिर आप S1 डॉट सेट क्या है, सेट एड्रेस है, कॉल करिए, और एड्रेस में कुछ भी लिख दीजिए, लेट से पी PRAYAGRAG, प्रयागराज लिख दीजिए एड्रेस में, है ना। अच्छा, अब प्रयागराज लिख दिया। अब बताइए जो S1 के अंदर ये भी तो उसके खुद के वेरिएबल्स होंगे ना, डिपार्टमेंट, क्या मैं S1 डॉट डिपार्टमेंट लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट भले हैं लेकिन मैं उनको इसी क्लास के अंदर से एक्सेस कर रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट लेट से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर CSE है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, और S1 डाट करके मैं सब्जेक्ट को एक्सेस कर लूंगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में मैं लेट से कुछ भी लिख देता हूँ यार, लेट से सी प्रोग्रामिंग इस समय वो पढ़ रहा है ना। तो इस तरह से S1 के अंदर जो जो भी ऑब्जेक्ट थे उनको हमने क्या किया, उनमें हमने वैल्यूज को रख लिया है। अब वैल्यूज को रख लिया, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मैं लिखूंगा एस, है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा SYSO और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट S1 डॉट। अब मैं कौन से फंक्शन का यूज करूंगा, गेट आईडी वाले फंक्शन को, गेटर सेटर्स का हमने यूज सीखा था उसको यूज करेंगे, है ना। लिखेंगे सिस आउट S1 डॉट गेट नेम, सेट नेम नहीं, S1 डॉट गेट नेम फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। S1 डॉट गेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे, बार बार ये हम कॉल कर दे रहे हैं। क्या लिखेंगे, गेट एड्रेस फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। और SYSO सिस आउट S1 डॉट डिपार्टमेंट को प्रिंट कर देंगे, और SYSO S1 डॉट हम लोग किसको प्रिंट कर देंगे, सब्जेक्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ से प्रिंट कर ली, है ना। तो इस तरह से मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। कुछ आया यहाँ पर देखिए, 7 रवि प्रयाग सब कुछ प्रिंट हो गया, है ना। सब कुछ प्रिंट हो गया कि नहीं प्रिंट हो गया, है ना। अच्छा, अगर आई होप कि आपने हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ कुछ लेट से, मैं यहाँ पर 33
एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए मैं देखता हूँ कि आपको वो चीजें याद हैं कि नहीं। मैं इस वाले को मैं डिफॉल्ट बना रहा हूँ, हमने आईडी को डिफॉल्ट बना दिया। अब बताइए ये आईडी हमारी क्लास में अवेलेबल तो है, सबके सब अवेलेबल है क्या? अब वो आईडी हमारी इस क्लास में S1 डॉट करके मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ आईडी? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वो सजेस्ट कर रहा है और आईडी इक्वल टू 70776 मैं कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट हो गया है, इसके पहले डिफॉल्ट लिखा है और डिफॉल्ट चीजों को हम उसी पैकेज की किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमारी दोनों क्लासें इस पैकेज में हैं, काम डॉट टेस्ट वन पैकेज में है ना? इसीलिए हम इस आईडी को अपनी इस क्लास में यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। ये आपको समझ में आया? अब अगर आपको अगर एक्सेस मॉडिफायर के बारे में नहीं पता होगा तो नहीं समझ पाओगे। अच्छा चलिए मैं जो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है इसको मैं मूव कर देता हूँ इस वाले पैकेज में, दूसरे वाले पैकेज में। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने मूव कर दिया। अब क्या मैं उस आईडी को अब क्या मैं इस आईडी को अपनी इस क्लास में एक्सेस कर लूंगा भले ही ये डिफॉल्ट है? नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट चीजों को हम उसी पैकेज के किसी भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पैकेज से किसी क्लास में हम डिफॉल्ट चीजों को एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए देखिए यहाँ पर आ रही है एरर, तो अब तो हम ये वाली लाइन नहीं लिख सकते, है ना? अगर हमने इसको कमेंट कर दिया देखिए हमारी एरर चली गई है ना? अब बताइए अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड कर दूं, PROTECTED, प्रोटेक्टेड हमने कर दिया, तो क्या मैं इस नेम को इस स्टूडेंट क्लास में एक्सेस कर सकता हूं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके? ये दूसरे पैकेज में है, बिल्कुल मैं कर सकता हूं। जो प्रोटेक्टेड चीजें होती हैं यहाँ पर देखिए S1 डॉट अगर मैं नेम लिखूं तो यहाँ पर आ रहा है इस तरह से, लेट्स से मैं यहाँ पर कुमार कर देता हूँ, है ना? तो प्रोटेक्टेड चीजों को हम दूसरी क्लास से दूसरी पैकेज की क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, है ना? प्रोटेक्टेड चीजों को हम लोग कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड चीजों को हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं, लेकिन क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये इनहेरिटेंस है ना? यार अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देखिए 33 नंबर, जिसमें हमने बताया था कि प्रोटेक्टेड चीजों को, जो ये प्रोटेक्टेड चीजें हैं जैसे यहाँ पर ये प्रोटेक्टेड है, तो आप इस पैकेज के किसी भी क्लास से इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। और दूसरे पैकेज में अगर आपको प्रोटेक्टेड चीजों को एक्सेस करना है, दूसरे पैकेज के आप उसी क्लास में इनहेरिटेंस इसी क्लास में एक्सेस कर पाओगे अगर जो चाइल्ड क्लास है। अब देखिए पर्सन इस क्लास में है तो पर्सन का जो प्रोटेक्टेड मेंबर होगा वो दूसरे पैकेज में पर्सन की चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होगा, है ना? हाँ ये सारी चीजें आपको पता है फिर भी मैंने बता दिया। अब आई होप कि मैं इसको यहीं पर यार मूव कर देता हूँ, जो पहले से था आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ पर हम इसको प्राइवेट ही कर देंगे, हम लोग अक्सर वेरिएबल्स को प्राइवेट ही बनाते हैं। वो डेटा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ अपना होता है, उसको हम आगे बाद में समझेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आप याद रखना। ओके, अभी इनहेरिटेंस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसको हम आगे अपने वीडियो में आने वाले में बताएंगे। थैंक यू।